इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को इनके सरबराहान से बात हुई, ब्रीफिंग ली गई और उनसे आगे के दिनों में इनसे जो भी इनकी चीज़ें प्रोग्राम है वो उनसे पूछा गया, पूछ-गुछ भी की गई और इनको टास्क भी दिए गए हैं ताकि आइंदा के लिए चीज़ों को बेहतर करें। गो के सिंध गवर्नमेंट ये काम बेसिकली वफाकी हुकूमत का है कि वो ये चीज़ें करे, लेकिन क्योंकि सिंध के अवाम का मसला है और सिंध हुकूमत इसमें स्टेक होल्डर है, इस लिहाज से कि ये सिंध के लोगों के मसाइल हैं और कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना रीजन, मीर पुखार जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं इस वक्त शदीद एक कर्ब में मुब्तला हैं और वो वफाकी हुकूमत की नाअहली, पावर डिवीज़न की नाअहली और उनकी मिसमैनेजमेंट जिसकी वजह से ये लोग भुगत रहे हैं इस वक्त सिंध के। और लोड शेडिंग भी है तो मतलब ओवर बिलिंग भी है तो मतलब हर चीज़ में है और फर्नेस ऑयल की कमी है तो गैस नहीं है उनको, मतलब पूरे का पूरा निज़ाम जो है, पावर का निज़ाम जो है, बिजली का तरसील का जो एक पूरा सिस्टम है वो वफाकी हुकूमत और पावर डिवीज़न की नाअहली की वजह से पूरे का पूरा इस वक्त उसमें गड़बड़ है और वो मतलब अल्टीमेटली सिंध के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो बेचारे परेशान हैं इस गर्मी की मौसम में। 8-8 घंटे है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई 7.5 से 8 घंटे ऑफिशियल लोड शेडिंग कर रही है। सिंध में जो डिवीज़न्स हैं हमारे मीर पुखार, सखर रीजन और हैदराबाद रीजन जो हैं उसमें भी तकरीबन कोई 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग ऑफिशियल लोड शेडिंग है जो कि उनकी वेबसाइटों पर और उनके पेपर्स में मौजूद है और ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक है। तो वफाकी वज़ीर साहब ने पूरे का पूरा मलबा जो है वो सिंध हुकूमत पे डाल दिया है बिजली की हवाले से और कहा गया है कि जी यहाँ जो बिजली चोरी करते हैं उनकी पुश्तपनाही की जाती है। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप बताएं किसकी पुश्तपनाही की गई है, किसको रोका गया है, आपको कहाँ किस वक्त रोका गया। हमने तो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट की है डिस्कोस की और जो भी हैं ताकि लोगों को मतलब तकलीफ़ ना हो और बिजली की फराहमी मुमकिन हो सके। ये पूरे की पूरी जो भी बिजली के चोर हैं, बड़े चोर, वो इस्लामाबाद पावर डिवीज़न में बैठे, वहाँ से ये शुरू होता है नीचे डिस्कोस तक आता है। तो मतलब अपने चीज़ों को दुरुस्त करने की बजाय वो पूरे का पूरा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पे लगाते हैं। मैं आपको बताऊं कराची में बिजली की शॉर्टफॉल है, यहाँ इस वक्त भी तकरीबन 400 से 500 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल है पैदावार में और डिमांड में। इनके कराची इलेक्ट्रिक के अपने मसाइल भी हैं जो कि सिस्टम को अपग्रेड करना था, उन्होंने वो नहीं कर पाए। आज हमने उनसे पूरी वजाहतें तलब की हैं, एग्रीमेंट्स की कापियाँ भी तलब की हैं और वो अनकरीब दोबारा पूरी प्रेजेंटेशन वज़ीर आला सिंध के पास भी इनको कहा गया है कि वो करें। लेकिन मैं आपको बताऊं हेस्को और सेप्को ने बिजली को तकरीबन 300 से 400 मेगावाट बिजली वापस की है। हेस्को ने बिजली वापस की है कि डिमांड नहीं है, उधर से 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है और ये बिजली वापस कर रहे हैं। ये मैं अपनी तौर पे नहीं, ये नेपरा की रिपोर्ट बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियली पब्लिश हुई है 2018-2019 की जो लास्ट रिपोर्ट है उसके तहत। अब अगर ये इदारों का ये हाल है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, तो मतलब ये सिंध के लोगों के साथ एक नाजायज़ी दुश्मनी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बिजली होते हुए भी बिजली नहीं दे रहे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक साजिश है सिंध के लोगों के लिए जो कि मतलब जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया और चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं बिजली पे सिंध के लोगों पर, सिंध के अवाम पर, जो कि शर्म की बात है। आप बलूचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते, केस्को का जिक्र क्यों नहीं करते, आप पेस्को का जिक्र क्यों नहीं करते, जहां बिजली मतलब हमसे ज़्यादा बिजली की चोरी के मतलब बिजली की थेफ्ट है या वो लाइन लॉसेस हैं वहाँ ज़्यादा है, वहाँ का कभी जिक्र नहीं होगा, सिर्फ सिंध का जिक्र किया जाएगा। पीटीआई के जो लीडर साहबान हैं, वफाकी वजारत है, वजारत डिवीज़न के तर्जुमान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की बात करेंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सिंध दुश्मनी उनके जहन में बसी हुई है, सिंध के लोगों को वो पनिश करना चाहते हैं।
चाहे वो कराची के लोग हों, चाहे वो हैदराबाद के लोग हों, चाहे सक्खर के लोग हों, चाहे लाड़काना के लोग हों, सिंध के लोगों को उन्होंने सबक सिखाने का एक प्रोग्राम बनाया है। और वो बाकी जगहों से तो दे रहे हैं, महंगाई बेरोज़गारी तो चीज़ें होती हैं, लेकिन अब उन्होंने बिजली के हवाले से भी और पावर के हवाले से भी देना शुरू कर दिया है। बिजली सिंध में तकरीबन कोई 10,000 9 से 10,000 मेगावाट बिजली सिंध में पैदा हो रही है या होने की कैपेसिटी मौजूद है। हमारी अपनी बिजली की तरसील यहाँ तकरीबन 6,000 मेगावाट की हमें ज़रूरत है पूरे सिंध को मिला के। कराची, हेस्को, सेप्को तीनों को मिला के 5,500-6 हज़ार बिजली चाहिए। हम सस्ती बिजली भी देते हैं। घर की बिजली को जो जिसमें बहुत कैपेसिटी है सस्ती बिजली पैदा करने की, जैसे जैसे उसकी पैदावार बढ़ेगी, सस्ती होगी, उसको रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही हैं। और मुख्तलिफ़ कंपनीज जो और आना चाहती हैं उनको मतलब परमिशंस नहीं दी जा रही। तो पूरे का पूरा निज़ाम ही इनका जो है वो बिगड़ा हुआ है। और मतलब ये जो बिजली की चोरी है, तो क्या ये मुमकिन है? आप खुद बता दें कि मुमकिन है कि वापदा, हेस्को, सेप्को या कराची इलेक्ट्रिक के लोगों के बगैर कोई कुंडा लगा सके? उनके बगैर तो कुंडा लग ही नहीं सकता। वो खुद शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर। ट्रांसफार्मर्स जले पड़े हैं महीना महीना। आज हमने सख्ती से कराची इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को के सरबराहान को बताया है कि जी ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सिंध गवर्नमेंट ने इसका सीरियसली नोटिस लिया हुआ है, वज़ीर आला ने सीरियसली नोटिस लिया हुआ है, और इस पर हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इंतज़ामी कार्रवाई भी करेंगे अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई। और गैस सिंध की है, सिंध को नहीं मिलती। बिजली सिंध में पैदा होती है, वो हमें नहीं मिलती। उल्टा ऊपर से हमें कहा जाता है कि जी आप बिजली के चोरी सिंध के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वफाकी वजारत को, वफाकी वज़ीर साहब को, जिन्होंने ये हम पे इल्ज़ाम लगाया है सिंध के लोगों को। ये कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ साजिश है। और बाकी सूबे जहाँ जहाँ भी ये बिजली की लाइन लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस तो दुरुस्त करना आपका काम है ना भाई, आप दुरुस्त करें उसको। आपकी नाअहली का सज़ा जो है आवाम क्यों भुगत रहे हैं, और उल्टा आप इल्ज़ाम भी सिंध पे लगा रहे हैं। बाकी किसी सूबे का आप जिक्र नहीं करते, सिर्फ सिंध का जिक्र करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती है सिंध के लोगों के साथ, और इस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के लोगों से कि आपने इस तरह का गलत इल्ज़ाम लगाया है। बिजली भी हमसे लेते हैं, इल्ज़ाम भी हम पे लगता है, लोड शेडिंग भी सबसे ज़्यादा हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती की बात है, और इनसे निज़ाम संभलने वाला नहीं है। ये मतलब इनमें कोई वो सलाहियत ही नहीं है कि वो ये निज़ाम संभाल सकें। पूरे का पूरा आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। अभी जो मैंने ब्रीफिंग्स ली हैं उनसे हम तफसील में गए हैं। पूरे हेस्को, सेप्को, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मतलब उसमें खामियां हैं, चीज़ें ख़राब हैं। और मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त जो बैठे हैं वज़रा साहबान या जो अफसरान या दूसरे लोग इसको दुरुस्त कर सकें। इसमें कोई अपना बेहतरी की उम्मीद नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से उनको मैं ये दावत देता हूँ कि आएँ, इधर बैठ के मसले हल करें और हमें बताएं कि जी वो क्या कर सकते हैं, और हम बताएं हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को तैयार हैं। यहाँ के लोगों को मज़ीद तकलीफ़ देना बहुत ज़्यादती की बात होगी। नेपरा का चेयरमैन इधर आए, वफाकी वज़ीर इधर आके बैठे, हम बैठते हैं, कराची इलेक्ट्रिक को बिठाते हैं और हेस्को सेप्को वालों को बिठाते हैं इधर, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि भी कौन सा मसला कब और कैसे हल होगा और कितने अरसे में हल होगा। और जो अभी रिपोर्ट्स ये देकर गए हैं, तो इसमें बिजली के कराची में जो सबसे ज़्यादा इशू है वो बिजली की पैदावार का है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और लाइन लॉसेस वगैरह। अच्छा, ये ओवर बिलिंग के हवाले से उनका क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चीखी निकल रही है आवाम की ओवर बिलिंग। देखिए जी, वो भी उनसे बात की गई है और वो कह रहे हैं अपना फैसिलिटेशन सेंटर्स भी खोल रहे हैं, जिनकी शिकायतें हमारे पास आ जाएं हम वो कर देंगे। उसका भी निज़ाम कोई बनाएंगे। हमने उनको कहा है कि वो मतलब अपना कोई निज़ाम ऐसा बनाएं जिसमें लोगों को ओवर बिलिंग के हवाले से करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जितने भी ओवर बिलिंग के वाक़यात जो केसेस आए हैं उनमें मतलब
जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है या जो उनको डिफरेंशियल पैसे बढ़ाने की इजाज़त मिली है, और जो कोरोना की वजह से 2 महीने इन्होंने मतलब वो बिल्स आगे नहीं बढ़ाए, उसका एक रीज़न वो ये भी देते हैं। लेकिन हम इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे जिसमें इनको लोगों को बेहतरी मिल शेख साहब, सके। कई और वफा की हुकूमत के माबेन जो मुआहदा शायद आपने डिमांड भी की थी कई जी हाँ, वो उन्होंने भिजवाना है। क्या मुआहदा हुआ है, आपसे क्या चीज़ें शेयर की गई हैं? देखें जी, मुआहदा बहुत ज़्यादा है। मुआहदा 2005 में हुआ था और उसको फिर कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ रिवीजन उसकी 2009 में हुई थी, और वो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा मुआहदा है। उसको हमने अपने दफ्तर में भी लोगों को कहा है कि उस पर स्टडी हो रही है और उस पर कोई एक रिपोर्ट आ जाएगी, वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि क्या क्या उसमें है। लेकिन मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि वो एक 15 साल 20 साल पहले की एक कहानी है। अब बताएं कि करना क्या है, किस तरह बेहतरी लानी है सिस्टम में, बजाय कि हम बैठ के वही पुरानी बात करें। मरकज़ी हुकूमत आए, नेपरा इधर आए, हम साथ बैठते हैं, कराची इलेक्ट्रिक को बिठाते हैं, हेस्को सेप्को को बिठाते हैं, वो बैठें और एक एक चीज़ हमसे डिस्कस करके फाइनलाइज करें। 2009 में आपने बड़े कंसेशंस दिए केई को, और आपकी डायरेक्ट टॉप लीडरशिप से वो जोड़ते हैं, जिस तरह नकवी साहब के अभी इमरान खान से ताल्लुकात जोड़ते हैं, तो बड़े कंसेशन मिले, तो पुरानी चीज़ें क्यों भूल जाएं कराची वाले? देखें, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। जो भी चीज़ें उनको मतलब कंसेशंस दी गई, वो चीज़ें फिर टैरिफ में नहीं आई। अदरवाइज़ अगर वो अपना उसमें लगते तो वो टैरिफ में आते और अल्टीमेटली लोगों को भरने पड़ते। अगर गवर्नमेंट ने किया है, अगर कोई चीज़ उनको कोई रियायत दी भी थी, वो तो लोगों की बेहतरी के लिए रियायत दी गई थी। साहब, आपने जिक्र किया सूबाई हुकूमत लगता है कि मुकम्मल बेबस है। जब सूबाई हुकूमत का अपना बस चलता तो नेशनल बैंक के मैनेजर के खिलाफ FIR हो जाती थी। इस वक्त भी सूबाई हुकूमत के पास ऐसे इख्तियार हैं कि हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के अफसरान और सरबराहान के खिलाफ जो कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है, उनके खिलाफ केस हो सकते हैं। देखें, ये क्यों पूरा नहीं कर कानून रहे? है। सिंध हुकूमत न तो बेबस है, न ही सिंध हुकूमत ने इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इदारे हैं जो मुख्तलिफ कानून के तहत चलते हैं। बिजली के इदारे नेपरा के कानून के मुताबिक चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चलते हैं। वो नेपरा एक रेगुलेटर के तौर पे उसको हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की असम्बली ने उसको मुकर्रर किया है, जिसके तहत उनको कार्रवाई करने का अख्तियार है। और उन्होंने पहले भी जुर्माने किए हैं लोगों के साथ। इनको अपना जो भी इदारे हैं उनको मतलब मुख्तलिफ सज़ाएँ भी दी हैं, मुख्तलिफ वार्निंग भी दी हैं, और हुकूमत सिंध कानून के मुताबिक काम करेगी। अगर किसी भी आदमी को FIR करानी है किसी भी इनके यूटिलिटी के खिलाफ, वो आए, हम उसमें मदद करेंगे, FIR भी कर देंगे। कराची में तो एहतजाज होता है, कराची में बिजली का निस्बतन बाकी सिंध से बेहतर है, ये सारा इशू उस पर है। इस पार्टी भी कराची के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आपका कोई हेस्को के सामने, वो सबको सामने धरना एहतजाज नजर नहीं आ रहा, तो वहाँ तो 22 घंटे बिजली नहीं है, या 1 घंटा जाता है तो धरना लगता है। देखिए जी, धरने वहाँ भी देंगे, ज़रूर देंगे। पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर अपने अवाम के लिए, मसलों के लिए ज़रूर जाएगी। लेकिन मैं एज ए एनर्जी मिनिस्टर जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, उनको बुला रहा हूँ, बात पुरस कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उनसे, मतलब मज़ीद बेहतरी के लिए, सपोर्ट के लिए भी मैं उनको कह रहा हूँ मुझे सपोर्ट चाहिए। और पार्टी ज़रूर फैसला जब भी करेगी तो धरने में हम भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ और भी मैं वजाहत कर दूँ, कल एक कुछ अखबारों में चीज़ छपी थी कि सिंध हुकूमत के मुआहदे से 3 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है कराची इलेक्ट्रिक को। तो मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहूँ, सिंध हुकूमत का कोई भी मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक के साथ नहीं हुआ है, और न ही किसी किस्म का सिंध गवर्नमेंट ने कोई उनसे एग्रीमेंट किया है। शेख साहब, ये जो हादसा होते हैं तार टूटने से, हादसे हुई बारिशों में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के हवाले से कोई टारगेट दिया आपने? जी हाँ, उनको हमने कहा है उसको बेहतरी के लिए वो अपना पूरा प्लान लेके आएंगे, बताएंगे एक एक चीज़ जो आप बात कर रहे हैं, वो भी उनसे पूछी गई थी, और वो अपना पूरा प्लान उनका आ जाएगा, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ, पिछले दफ़ा जो 21 अमवात हुई बेगुनाह शहरियों की, उसमें भी जो कंपनसेशन कहा गया था, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट का कोयले से पैदा होती है या सोलर से बिजलियाँ जहाँ भी हो रही हैं, तो वो मतलब नेशनल ग्रिड में जाती हैं, वहाँ से फिर एक निज़ाम के तहत आती हैं। तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 9 से 10 हज़ार मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं, या पैदा करने की सलाहियत सिंध में है, सस्ती बिजली के भी हैं। तो हमें मतलब वो 6,000 भी नहीं दे रहे, और बल्कि उल्टा वापस भिजवाई जा रही हैं। अब हम बनाएंगे घर। देखें, अभी हमने ग्रिड कंपनी बनाई है, उसकी परमिशन लेकर आ गए हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने अपील की है
कि ये इनको परमिशन क्यों मिली है। तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट किसी मामले में भी हमसे ताउन करने को तैयार नहीं है, चाहे वो बिजली के मामला हो, चाहे गैस का मामला हो, और चाहे और इसके अलावा फाइनेंसेस के मामले हों, NFC का मामला हो। तो आपके हम सिंध के अवाम के सामने पूरी सूरत हाल वाज़ेह है। बहरहाल हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध इसमें बहुत मुतहरिक हैं इन चीज़ों में, और उन्होंने भी मतलब तमाम चीज़ों की नोटिस में है उनकी चीज़ें। फेडरल गवर्नमेंट से जो भी रब्ता हो सकता है उनका है, और इंशाल्लाह हम अपनी चीज़ों से जो अपना हमारा हक है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली का नहीं